जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। ये दोनों शब्द यूं तो दिखने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये इतने भ्रामक हैं कि हर विद्यार्थी कभी ना कभी इन दोनों शब्दों को उल्टा अर्थात विपरीत विलोम समझने की गलती कर ही देता है। तत्सम और तद्भव शब्दों को आज हम अत्यंत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम में तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ समान होता है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान। उसके से यहाँ तात्पर्य संस्कृत से है। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। आइए हम देखते हैं। तत्सम में तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ समान होता है। उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। इस प्रकार तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ये आए हुए शब्द तत्सम जिन्हें हम कह रहे हैं, ये बिना बदलाव के ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं हिंदी भाषा में। जैसे क्षेत्र, कृषक, निद्रा, दंत, प्रस्तर, कूप, अश्रु आदि। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब हम तद्भव शब्दों को जानते हैं। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ये भी संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन थोड़ा बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात इनका रूप परिवर्तन हो जाता है हिंदी भाषा में आने के बाद। जैसे क्षेत्र का खेत हो जाता है, कृषक का किसान हो गया है अभी हिंदी भाषा में, निद्रा का नींद, दंत का दांत, प्रस्तर का पत्थर, कूप का कुआं, अश्रु का आंसू इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द में मेन जो अंतर है, मुख्य जो अंतर है वो ये है कि तत्सम जो है संस्कृत के वे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव वे शब्द हैं जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी की वो माँ है। आइए अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को जानते हैं। कुछ तत्सम शब्द और उसके तद्भव रूप। अंगुली तत्सम है और इसका तद्भव जो है उंगली है। आम्र आम, काष्ठ काठ, घृत घी, धूम्र धुआं, लौह लोहा, अक्षी आंख, उष्ट्र ऊंट, कुंभकार कुम्हार, चंचु चोंच, पौत्र पोता, श्वास सांस, अंध अंधा, कर्ण कान, कोटि करोड़, जिह्वा जीभ, मयूर मोर, स्तंभ खंभा, अग्नि आग, कूप कुआं, ग्रंथि गांठ, दधि दही, रात्रि रात, शाक साग, अष्ट आठ, कपाट किवाड़, गृह घर, दुग्ध दूध, लक्ष्य लाख, हास्य हंसी। इन दोनों शब्दों का अंतर हमें समझने के लिए अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि तत्सम सा अर्थात संस्कृत, तद्भव जो उससे उत्पन्न हुआ, उससे संस्कृत से उत्पन्न रूप परिवर्तन को लिए हुए हिंदी शब्द। दोनों में मुख्य अंतर हमने इस तरह से ये जाना है कि तत्सम जो है संस्कृत भाषा के वह शब्द हैं हिंदी में आकर जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, और संस्कृत के ही शब्द रहकर हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। और तद्भव वे शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत के, लेकिन हिंदी में आने के बाद उनका जो है रूप परिवर्तन हो गया है। धन्यवाद।